चलिए, लास्ट क्लास में हमने nth टर्म वाले कुछ क्वेश्चंस किए थे। हम सारी चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर वो चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम सम को फाइंड आउट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इसके अंदर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो हमारे बोर्ड के अंदर है इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन 3 मार्क के अंदर आता है, तो हमें आज के टॉपिक में क्वेश्चंस का सम फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक फॉर्मूला है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है और एक चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आगे सारे क्वेश्चंस समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है सम ऑफ n टर्म, मतलब आपको सिंपल सा अभी हम देखें तो यहाँ पे हम किसी फॉर्मूले का डिस्कशन कर रहे हैं। सम का मतलब होता है हम इसको Sn से डिनोट कर रहे हैं। Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म का मतलब क्या हुआ कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कैसे आता है उसका डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को प्रूफ चाहिए होगा तो आप बताना, हम बता दीजिएगा। बट फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि अगर कभी भी किसी सीरीज का सम है और सम निकालने के लिए आपके पास पहला फॉर्मूला जो होता है जिसको हम बोलते हैं n/2 2a n-1 into d। ठीक है, एक और इसी का एक छोटा वर्जन और होता है, या आप बोल सकते हो इस दूसरा भी इसी की तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे 2a है तो उसको a+a लिख सकते हैं और n-1 into d। और ये जो इतना जो प्रोसेस है ना, ये वाला, इसको अपन an बोलते हैं। लास्ट क्लास में अगर आपने देखा हो तो इसको हम an बोल सकते हैं। मीन्स Sn = n/2 a+an। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है आपका। कब कौन सा यूज करना वो देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है जिसका नाम आप देखोगे नॉर्मली तो कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होगा, Sn = n/2 a+l। l का मतलब भी, इसका मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, इसका मतलब भी क्या होगा लास्ट टर्म। ठीक है, जहां पे n आपको पता है, a मींस फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर जो भी बोलो, n नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने नंबर ऑफ टर्म है, और d कॉमन डिफरेंस। तो अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसमें बेसिकली ये 3 फॉर्मूलों का यूज हम करेंगे और हम कैसे 3 मार्क को गेन कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब और भी 2-3 क्वेश्चंस है तो उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले उसने बोला है कि एपी अवेलेबल है आपकी, तो ठीक है, एपी अगर अवेलेबल है तो उसका नाम क्या है 2 7 12 ... 2 10 टर्म्स। अब देखो समझो, अगर वो बोल रहा है कि आपको सम निकालना है कितने 10 टर्म का, मतलब उसने बोला कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग 2 7 12 ... 2 10 टर्म, मतलब टोटल कितने टर्म है 10 टर्म है। 10 टर्म का सम चाहिए। तो समझो, सबसे पहले आप a के बारे में डिस्कस करोगे। a मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, मींस d की वैल्यू 5 होगी। फिर नंबर ऑफ टर्म मतलब n दे रखा है आपको, अब आपको सम निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। Sn = n/2 2a n-1 into d। हमको कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना सम, तब हमको ये लगाना है। अब यहाँ पे क्या है, हम अगर बात करें तो n की वैल्यू के लिए हम बोलेंगे कि 10/2 2 into 2 10-1 d की वैल्यू 5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इससे कट किया 5 4 9 into 5। ठीक, तो S10 5 4 और इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इनको एड ऑन कर लेते हैं 5 और ये हो गया आपका 49। अब इनको जो टर्म है उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। तो 45 अगर हम नॉर्मली देखें तो 49 into 5 245, ये आपका आंसर होगा। मतलब 10वां जो टर्म होगा, ये टर्म लिखते गए कहां तक है 10 तक, इन सबको जोड़ने पे जो आएगा वो कितना आएगा 245। सम का मतलब ये हुआ पहला टर्म कॉमन डिफरेंस, n का नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10 है। फॉर्मूला आपको ये लगाना है, जहां पे n आपको ये रखना है और इनको कैलकुलेट करना। 4
9 5 है 45, 45 प्लस 4 कितना 49, 49 में आप क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, जो मल्टीप्लाई करोगे वो आपका आंसर, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे माइनस का है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले ये पिक करेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले मुझे फर्स्ट टर्म दिया है -37, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत लोग ये गड़बड़ करते हैं। देखिए बीच में ऑलरेडी एक माइनस रहता है, बीच में ऑलरेडी एक माइनस रहता है और सीरीज में आपको माइनस दिया, तो माइनस माइनस फिर क्या होगा आपका प्लस होगा, तो वो आपको ध्यान देना। और n की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, तो n की वैल्यू अपने को दे रखी है 12 टर्म, बराबर, ठीक, 12 टर्म, तो सब कुछ अवेलेबल अपने पास। पहले क्या करो, a की वैल्यू आप वापस लिख लेते हैं, -37 है, d को अगर हम निकालें तो -33 प्लस 37, मतलब ये कितना हो गया 4 हो गया। और n की वैल्यू दे रखी है, आपको फॉर्मूला डालना है कौन सा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी। ठीक है, क्या n है मेरे पास, हाँ है, 12 टर्म की बात कर रहा है, 12/2 हाँ 2a माइनस ऑफ 37 ब्रैकेट में लिखेंगे, n की वैल्यू 12-1, d की वैल्यू 4, ऐसे लिख दिया। कंडीशन के हिसाब से अगर हम जा रहे हैं तो हमने फॉर्मूला डाला, फॉर्मूले में जहां जहां जो वैल्यूज दे रखी है वो वैल्यूज को रिप्लेस किया। जैसे n दिखा मुझे, n की वैल्यू 12 है, उसको अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद आता है 2a का मतलब a की वैल्यू -37, फिर क्या हुआ, n कितने टर्म की बात कर रहा है, तो 12 टर्म की बात कर रहा है, 12-1। अब इनको कैलकुलेट करना है, S12 ये आप कट कर लीजिए 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये 74, मतलब आप नॉर्मली क्या करोगे, ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 14 और ये कितना हुआ 6 और एक 7, फिर यहां पे पहुंचते हैं 11 इंटू 4, कैलकुलेट करते हैं S12 6, यहां पे गए -74 प्लस 44, अब माइनस कर लो S12, इनको माइनस करने पे -30 0 और ये, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, S12 की वैल्यू कितनी -180, मतलब जो 12 टर्म का जो सम आएगा वो कितना आएगा -180। देखिए आप सिंपल क्या कर रहे हो, सिर्फ आप एक फॉर्मूला डाल लो जिसका नाम है Sn इज इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको पहला टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया और नंबर ऑफ टर्म दे रखे, आप सिर्फ उनका क्या निकाल लो, सम निकालो। क्या ऐसे क्वेश्चन आए हैं, हाँ आए, कितने मार्क में आए, 3 मार्क के अंदर आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो पॉइंट्स में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट्स में दे रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ये सारे क्या आपके पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब पहले ये पिक करो कि हमें डेटा क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले a की वैल्यू 0.6 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1.7 माइनस 0.6, इनको अगर आप माइनस करते हैं, पॉइंट का माइनस 1.1, ठीक है 1.1। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो आपने बोला 100 है। आपके पास जाना है Sn का फॉर्मूला आपको फिर से लगाना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। जहां जहां जो डेटा दे रखा है उसकी वैल्यू डाली। क्या मेरे पास n है, हाँ बोलेंगे 100 है, 100 डिवाइड बाई 2 2a, a की वैल्यू क्या है 0.6, फिर n 100 माइनस 1, d कितना है 1.1। ठीक है, इनको कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 50, इसको अगर आप कट करते हो तो ये कितना आएगा 50, और आगे अंदर जाते हैं 100 50, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 2 जा 12 और एक पॉइंट के बाद डेसिमल आ गया। फिर यहां पे पहुंचते हैं 99 1.1। अब देखिए यहां पे आपका कैलकुलेशन पता होना चाहिए तो ही आप चीजें कर पाओगे। 99 पॉइंट, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 9 18 और ये 10, एक पॉइंट पे लगा तो इस डेसिमल को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दो। हमने क्या किया, ये जो नंबर्स है हमने इसको माइनस किया, 99 से 11 को मल्टीप्लाई किया, 9 जा 9 जा 9 जा और 9 जा, इनको ऐड कर लिया, 9 9 9 18 और एक कैरी 10। और यहां पे अगर हम देखें तो S10 की जो वैल्यू आ गई 51.2 प्लस 108.9। अब इनको ऐड कर लो आप, तो जैसे ही आप ऐड करोगे 108.9 1.2, एडिशन करने गए, 1 8 1 9 1 10, फिर 1 1, आपके पास ये आया कुछ। अगर हम इसको ऐड ऑन कर रहे हैं तो 9, क्योंकि पॉइंट जो टर्म होता है पॉइंट के नीचे आप वैल्यू डालोगे तो 9 और एक कितना हुआ 10, एक 11, तो और एक कैरी गया तो 8 और 9, 9 और एक 10, एक कैरी गया तो 1। अब ये टोटल मेरे पास कितना आया 100 50 110
0.1, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0, फिर 5 0 5 5 0 5 0 5 5, कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट। तो आई थिंक अगर सब कुछ कैलकुलेशन सही है तो 5505 ये आपका आंसर होगा। पॉइंट के बाद जो टर्म है वो 0 है तो उसका कोई लिखने का मतलब नहीं, बट यहाँ पे पॉइंट वाला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया, और उस कैलकुलेशन को करना और चेक करना एक बार देख लेना, और जो फॉर्मूला है वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली पूछेगा, और एक क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है तो उसका डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर से लिखा है फाइंड द सम, तो आप ऐसे मत करने लगना कि सबको ऐड करने लगना, वो पॉसिबल नहीं है। कितने टर्म्स अगर हम देखें तो हमसे बोला फाइंड द सम, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म दिए, कितने टर्म है, तो यहाँ पे टर्म नहीं दिया। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आते आते वो कितना बोला, 100 टर्म, यहाँ पे आते आते क्या बोलता है, 100 टर्म, मतलब हम n की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। n की वैल्यू, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में जाओगे वहां पे भी लिखा है 12 टर्म, मतलब n की वैल्यू हम डिसाइड कर चुके हैं। उसके पहले वाले में जाओगे तो क्या लिखा है, 10 टर्म, तो यहां पे टर्म ऑलरेडी दे रखा है। बट इस क्वेश्चन में जो अभी हमने रिसेंटली लगाने की कोशिश की उसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं दे रखा। जब नंबर ऑफ टर्म नहीं दे रखा मतलब आपको n की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो दिया क्या क्या है, तो a दिया होगा, d दिया होगा और लास्ट टर्म दिया होगा। ये जो है वो अब नंबर ऑफ टर्म नहीं, ये क्या है, लास्ट टर्म है। ओके चलिए अब a की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू है अपनी 34, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, मींस d की वैल्यू कितनी हो गई, -2, और लास्ट टर्म मींस an की वैल्यू कितनी है, 10। समझो क्या दिया गया था, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, लास्ट टर्म दिया, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया है। लास्ट टर्म का मतलब होता है an, नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है n, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला था अपने पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि इसमें काम ज्यादा है इसलिए ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए है। an की वैल्यू 10, a की वैल्यू 34, n माइनस 1 नहीं पता है, d की वैल्यू -2। अब क्या करेंगे, 10 34 को इस साइड लाएंगे, n माइनस 1 इंटू -2, कैलकुलेट करो इसको, 4 माइनस का 24, और ये नंबर क्या हो गया आपका, डिवाइड में आएगा। ये नंबर आपको डिवाइड में आएगा, तो जैसे ही आप डिवाइड में डालोगे ये इससे कट गया, 24 डिवाइड बाय 2 n माइनस 1, इसको इससे कट कर लो 12 n माइनस 1, ये नंबर इधर आएगा, तो जो नंबर इस साइड आता साइन उसका चेंज होता, तो n की वैल्यू आपकी 13 आ गई। अब हमको ये डिसाइड हो गया कि n की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 13। अब क्या करना है, सम निकालना, क्योंकि हम तो अभी n निकालना है। हम ये बताना चाहते थे कि इस सीरीज के अंदर कितने टर्म है, तो अब पता चला हमारे पास 13 टर्म है। अब इसका सम निकालो, तो अब इसमें जो ये वाला फॉर्मूला है ना वो यूज हो सकता है। क्यों यूज हो सकता है, पहला वाला भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है तो क्यों ना हम ये लगाएं। लास्ट टर्म मतलब 10 अपने को दिया है, तो n की वैल्यू 13 बाई 2, a की वैल्यू कितनी 34, और लास्ट टर्म कितना 10। a की वैल्यू कितनी 34, लास्ट टर्म कितना है 10, डाल दिया आपने। इनको ऐड करिए, टोटल करते हैं इसको, तो 44, इसको इससे कट कर लीजिए, तो 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 13 ये कितना हुआ 6622, तो ये हो जाएगा 286, मतलब 13 टर्म का जो सम आएगा वो कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 286 आएगा। ये आपका आंसर है। इतना काम हमें करना है, हम n पे नहीं छोड़ सकते, हमें सम निकालना। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ टर्म निकाले। क्या निकाले, नंबर ऑफ टर्म। उसके बाद हम कहां गए, उसके सम पे। सम जब भी लास्ट टर्म दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या इससे वो नहीं आ सकता, आ सकता है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। क्या मतलब है, जब हमें लास्ट टर्म दिया तो हम क्यों ना ये वाला ही फॉर्मूला लगाएं, तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया था, इसलिए पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, n निकालना होगा। n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, an वाला। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैलकुलेट कर लिया। जब n मिल गया उसके बाद हम कहां जाएंगे, सम पे। सम निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, sn। sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको ध्यान देना। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों मोस्ट रिपीटेड है? तो यहां पे बीच में माइनस लगा हुआ है और क्वेश्चन की जो कंडीशन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क के अंदर आए। अब गलती क्या होती है बच्चों से, जो माइनस अगर डी निकालने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए की बात करते हैं। ए मेरे पास कितना है, तो ए की वैल्यू -5 है। अगर मुझे डी निकालना है तो मैं बोलूंगा सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट, तो -8 माइनस माइनस प्लस, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3। क्या मेरे पास लास्ट टर्म फिर से दिया है? हाँ दिया है। क्या ये n है? नहीं, n नहीं है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो an हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे किसका, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि मुझे n चाहिए। लास्ट टर्म मुझे पता है 230, लास्ट टर्म मुझे पता है कितना दिया है, -230, और a की वैल्यू पता है कितनी है, -5, n-1, डी की वैल्यू कितनी है, -3। हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। अगर ये टर्म इधर आएगा तो प्लस होगा, n-1 इंटू -3 है। इनको कैलकुलेट करोगे 2 to 5 आएगा, n-1 इंटू -3। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो माइनस ये वाला टर्म है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में कोई टर्म डिवाइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज नहीं होता। जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत जगह लोगों ने पूछा कि यार, बच्चों ने पूछा हमारे क्लास में कि ये कहां जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में कभी भी साइन चेंज नहीं होता। अगर कोई वैल्यू यहाँ प्लस या माइनस में उसको इक्वल के साइड भेजोगे तो वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज डिवीजन में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। तो डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू n-1। ये टर्म और ये टर्म कट जाएंगे, माइनस माइनस। अब इसको टेबल 3 का पढ़ लो, कितनी बार जाएगा, 75। 3 के टेबल में 21 और 50, n-1, n की वैल्यू कितनी हो गई, 76। इसको उधर लाओगे 75 + 1, मतलब मुझे नंबर ऑफ टर्म मिल गए, मुझे नंबर ऑफ टर्म मिल गए। अब मुझे निकालना है सम। सम के लिए मुझे पता है कि यार मुझे लास्ट टर्म दिया है, मुझे लास्ट टर्म दिया है, तो मैं क्यों ना ये वाला फॉर्मूला लगाऊं। ठीक है, ये लगाने पहुंचे अपन। मेरे पास n की वैल्यू कितनी, तो n की वैल्यू है 76, 76/2। a की वैल्यू कितनी, -5। लास्ट टर्म कितना है, -2। ठीक, अब इनको ऐड ऑन कर लेते हैं। ऐड ऑन करने का मतलब क्या होगा, 76, इसको कट कर लो, तो 2 के टेबल में 3 8, मतलब ये 38 आ गया, और इनको ऐड करते हैं तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, 38 - 2 3 5। ठीक है, अगर मैं इसको कट करता हूं तो आपकी ये वैल्यू है। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, 38 से। तो ये 8 5 40, फिर ये 28, फिर ये 16 to 18, फिर ये आया 15, ये 9 और एक 10, फिर कैरी 3 2 6, एक 7, मीन्स 0 3, और यहां पे 8 2 10 3 13, और ये 9 8। मीन्स अगर हम इसको देखें बहुत अच्छे से, अगर कैलकुलेशन सब कुछ सही है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी -8930, क्योंकि साइन माइनस का ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए हम मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो उसके साथ भी साइन आएगा। नॉर्मली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका फाइनल आंसर। तो जो कैलकुलेशन है वो आपको देखना है। nth टर्म की वैल्यू आपको ध्यान रखनी कि जब कोई nth टर्म, जब कोई लास्ट टर्म दिया होगा, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना। ये काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क के अंदर। और फिर हम कहां जाएंगे, लास्ट टर्म अगर मेरे पास अवेलेबल है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू पुट कर लो, और सारे नंबर क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अपने पास 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें नंबर ऑफ टर्म दिए हुए थे, ये आपको ध्यान देना है। और इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, लास्ट टर्म दिए हुए थे। तो लास्ट टर्म से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, और उसके बाद ये फॉर्मूला डाल देंगे। आई होप कि ये सम वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।